कंप्यूटर में आईडी लेकर के अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है कि मेहतारी वंदन का पूरा पैसा डेट टू डेट, तारीख टू तारीख उनके खाते में पहुंच जाए। 2 रुपए इस शहर को सरकार को राज्य सरकार के मार्फत से मिलने का काम। 25 करोड़ रुपए के पेड़ लगे शहर। तो पॉल्यूशन को लेकर के इन लोगों ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, इस महापौर ने पूरे मीना बाजार मैदान बेच दिया, पूरे अपने लोगों को जमीन बेचा है। नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं नगर निगम भिलाई के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी। नगर निगम का जो चुनाव है वो काफी करीब आ चुका है। 6 महीने लगभग बचे हैं, दिसंबर के आसपास इसका चुनाव होना है और आज हम चुनाव को लेकर के बातचीत करेंगे भोजराज सिन्हा जी से। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर साथी संदेश लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भोजराज जी, पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि चुनाव नजदीक है, अगर नगर पालिक निगम भिलाई के इतिहास की बात करें तो एक बार आदरणीय जो हमारे यहाँ पूर्व विधायक थे स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी, उनके बाद से नगर निगम भिलाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज हो ही नहीं पाई। लगातार सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता अपने प्रत्येक बूथ तक निरंतर प्रयास करता है और हर बार हम लोग जब भी चुनाव यहाँ से लड़े तो निश्चित कहीं ना कहीं हमको 2000, 4000, 5000 की हर बार हमको यहाँ पे हार हमें मिली। इसका बहुत बड़ा कारण था कि रिसाली नगर निगम, हम लोग दोनों पटरी यहाँ 2 विधानसभा है भी, वैशाली नगर और भिलाई नगर, और अभी एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो था रिसाली नगर निगम में था। आपने देखा होगा कि नगर निगम की रिसाली के इस क्षेत्र से लगभग कांग्रेस के पार्षद 80% पार्षद वहां से आते थे और हर बार हम लोग उस क्षेत्र से, उस जोन से 35 से 40 हजार वोटरों से हम वहां से हारते हुए आए थे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन ने तय कर लिया है कि इस बार हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के महापौर को बनाना है। और इस पूरे 4 साल में जिस प्रकार से शहर के अंदर में शहर के महापौर के द्वारा और शहर की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर किए हैं और शहर की जनता से जिस प्रकार से जो टैक्स देने वाली जो जनता है, जो लगभग 1,04,000 की जनसंख्या जो आईडी है, उनसे इन लोगों ने लगभग 125 करोड़ रुपया, 1 अरब 20 करोड़ रुपया अवैध वसूली करने का काम किया, जिसको हम जनता की बीच लेके जाएंगे और इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी का महापौर निश्चित बनाएंगे। भोजराज जी, हर बार चुनाव में बीजेपी यही कहती है कि कुछ ना कुछ मुद्दे आते हैं, भ्रष्टाचार कांग्रेस के द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों को उजागर भी किया जाता है। बावजूद इसके कमी कहां रह जा रही है? क्या हो रहा है? जनता बीजेपी को, जनता ने पूरे राज्य में शासन बदल दिया, लेकिन एक छोटा सा नगर निगम में शासन क्यों नहीं बदल पा रहा है? कमी कहां रह जा रही है? निश्चित आपकी बात सच है। इसको लेकर के हमारे सभी, इस बार हमारे जितने भी भिलाई के नेता हैं, हमारे आदरणीय विधायक जी, हमारे आदरणीय सांसद जी है और हमारे नगर निगम के पानी वाले बाबा के नाम से हम सबको सदैव जो शहर को पानी पिलाने का काम किए, शहर में पानी लाने का काम किए, परम आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं और पूरे संगठन, प्रदेश स्तर का संगठन आज जमीन पर उतर करके कार्य करना चालू कर दिए हैं। और इस बार इतिहास दोहराएंगे कि हम लोग निश्चित भारतीय जनता पार्टी का महापौर, इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के दिसंबर में इस नगर निगम में हम सरकार बनाएंगे। पार्षद का जो पद है, पार्षद भी जनरली देखे जाते हैं, एमआईसी भी जो है, जाहिर सी बात है, शहर सरकार में कांग्रेस अगर काबिज हो रही तो एमआईसी भी शहर जो है वो कांग्रेस की ही बनती है। पार्षद भी काफी हारते हैं। तो महापौर की तो बात आपने कही है कि महापौर हम बीजेपी का लाएंगे, पार्षदों को जिताने के लिए बीजेपी के ज्यादा से ज्यादा पार्षद जीत पाए, उसके लिए क्या रणनीति सोचते हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से इस बार का चुनाव संपन्न हुआ, 2020-21 का जो चुनाव, 21 का जो चुनाव संपन्न हुआ, किस प्रकार से हमारे पार्षदों को इन लोगों ने छलपूर्वक हरवाया। एक बैलेट पेपर जो भारत सरकार का नोट होता है, वैसे निर्वाचन आयोग का एक बैलेट होता है जिसको सिर्फ नंबर से पहचान की जा सकती है। बताना चाहता हूं कि हर वार्ड में 3-3 प्रकार के बैलेट कलर मिले हैं। बैलेट ऐसे मिले हैं कि आगे पीछे दोनों छपा था और इस प्रकार से हमारे पार्षदों को 1 वोट से, 3 वोट से, 5 वोट से हराने का काम, लगभग 15 पार्षदों को हराने का काम इन लोगों ने किया है। आपने देखा होगा 2015 में हमारे सभापति हमारे थे,
हमारे भारतीय जनता महापौर जरूर कांग्रेस के थे, लेकिन सभापति 2015 हमारे पास था। उसी प्रकार से आप देखे होंगे 2005 में 5 से लेकर 10 सभापति लुमेश्वर चंद्राकर जी हमारे अपने थे। तो निश्चित हमारी सरकार में हमारे यहाँ पार्षद हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जीत करके आए हैं। और अभी जो इस बार का जो चुनाव हुआ है, इस बार की चुनाव शहर की सरकार नहीं रहा, राज्य की सरकार यहाँ चुनाव हराने के लिए लड़ी थी, और यहाँ के जो कलेक्टर और यहाँ के जो अधिकारी थे जो उनके साथ में मिलकर के पार्षदों को हराने का काम किए थे। और इस साक्ष्य के साथ में हाईकोर्ट भी गए थे। उसके बाद भी इन लोगों ने अपनी मोनोपोली करके सरकार के में अपनी दादागिरी करके हराने का कार्य पार्षदों को किया था। कांग्रेस लगातार भाजपा पे आरोप लगाती रही कि जो मशीन है, वोटिंग मशीन जो है, उसमें धांधली करके नरेंद्र मोदी जी के कहने पर उनके तरीके से वोट करके बीजेपी जीतती है। अब जब बीजेपी लगातार निगम में हार रही है तो आप बैलेट पेपर को दोषी ठहरा रहे हैं कि बैलेट पेपर की छपाई गलत थी। ये कहां तक सही है? देखिए, दोषी नहीं करार दे, दोषी कहीं पे भी नहीं करार दे। आप खुद वहां पे रहे थे, आपने देखा होगा कि वहां पे हमारे पार्षद जब चुनाव जीत चुकी थी, जब वो बोलने चालू किए तो सामने वाले भाई ने, जिनके अगेंस्ट के पार्षद थे, वो उन्होंने रिकाउंटिंग लगा करके चुनाव जीत गया। और बैलेट को देखा गया है, मीडिया ने देखा है, और बोले भी कि मीडिया में देखे कि एक बैलेट छोटा, एक बैलेट बड़ा, एक छोटा, एक छोटा है आरोप। और निश्चित ये बात तो है कि अगर आज अब उस बात को बोलेंगे तो इस भाई बात को कहीं ना कहीं लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जिसके ऊपर में बीता है, जो पार्षद हारा है और जिसको हराने का प्रयास किया है, वो आप अगर साक्ष्य के तौर पे जाएंगे तो निश्चित आपको सब दिख जाएगा। और रही बात कि 2014 से लेकर 2026 तक आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे भारत के वर्ष के अंदर में सनातन आज पूरा 140 करोड़ हिंदू और हिंदुस्तानी सब एक हैं। और आज माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से योजनाओं को इस देश के अंदर में लाया गया है, आज आपने देखा होगा कोविड काल से लेकर के आज तक पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरा चावल फ्री कर दिया गया है। 2013 से पहले केंद्र सरकार की कोई एक योजना बता दी कि जो डायरेक्ट किसी मतदाता को मिलता होगा। आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ योजना, किसानों की योजना, शिक्षा की योजना, मजदूर काम करने वाले मजदूरों का जो इजाफा हुआ है, जो उनकी मजदूरी में इजाफा हुआ है, ये तमाम प्रकार की लगभग 65 योजना जो अब आज आइडल हो चुकी है हिंदुस्तान की। और उससे पहले की एक भी योजना बता दीजिए आप। एक अटल जी की योजना, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, उस समय में भी आपने देखा होगा कि अंत्योदय योजना उन्होंने लाया था। माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर एक अंत्योदय देश के अंदर में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए 1 रुपए किलो चावल की योजना लाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। परमाणु बम बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। और तमाम प्रकार की योजनाओं को देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। उससे पहले की एक भी योजना कोई आगे कांग्रेसी बता दे, चाहे कोई अन्य व्यक्ति बता दे, उससे पहले की कौन सी योजना जो डायरेक्ट लोगों को मिलती थी। आज बहुत सारी योजनाएं मिली है, जिसका परिणाम है कि आज पूरे भारतवर्ष के अंदर में लगभग 78% क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप योजनाओं की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब छत्तीसगढ़ में काबिज हुई थी तो उसके लिए एक बात खुल करके निकल के सामने आई थी कि ये सरकार सिर्फ महतारी वंदन योजना की वजह से, महिलाओं की वजह से प्रदेश में काबिज हो पाई है। लेकिन अब एक बार फिर से नगर निगम का चुनाव और फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होने वाला है। इस बीच में महतारी वंदन योजना के जो हितग्राही हैं, महिलाएं हैं, उनके खाते में पैसा आना बंद हो गया है, क्योंकि उनकी केवाईसी कराई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो अपात्र लोग हैं वो भी इस योजना का लाभ ले रहे थे। तो क्या योजना शुरू करने से पहले पात्र और अपात्र की घोषणा क्यों नहीं की गई? उसके नियमों का खुलासा क्यों नहीं किया गया कि सरकारी नौकरी वाले नहीं ले सकते, अच्छे नौकरी वाले नहीं ले सकते, या ये वर्ग नहीं ले सकता? आज ये क्यों? और अगर एक बार फिर अगर नहीं आती है कांग्रेस बीजेपी की सरकार निगम में, तो ये टिकरा तो
उसी के सर फुटना है कि महतारी वंदन के केवाईसी की वजह से नहीं आ पाई? देखिए, छत्तीसगढ़ में लगभग 78 लाख माताओं को महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं इस योजना से जुड़ी है, क्योंकि हर 3 साल के अंदर में या 2 साल के अंदर में केवाईसी इसलिए कराया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी कैजुअल्टियां आपको मालूम होगी, बहुत सारी कैजुअल्टियां भी होती है जिसका डायरेक्ट पैसा उनके खाते में जाता है और जिसके कारण करोड़ों रुपया बैंक में लॉक हो जाता है। वो पैसा फिर बैंक से वापस शासन के खाते में आने के लिए बहुत लंबी प्रोसीजर होती है। इसीलिए केवाईसी के तौर पर हर 2 साल के अंदर में इन्होंने योजना चालू की है। लेकिन कोई भी ऐसी महिला, मैं वार्ड का पार्षद हूँ, मेरे पूरे वार्ड के अंदर में कोई भी ऐसी बहन नहीं है जो ये बोल सके कि मेरा पैसा नहीं आ रहा है। मैंने इस चीज को लेकर के सेवा सेतु केंद्र के संचालक से बात की थी। उन्होंने बताया था कि जो महिलाएं केवाईसी के लिए आ रही हैं, इसमें भी बहुत सारी त्रुटियां पाई जा रही हैं। कभी किसी के खाते से आधार कार्ड मैच नहीं हो रहा है, कभी किसी के आधार कार्ड से बैंक खाता मैच नहीं हो रहा है। इस तरह की दिक्कतों की वजह से उनको बहुत परेशानी हो रही है और महिलाएं आक्रोशित हैं इसको लेकर के। देखिए, जहां 78 लाख आवेदन भरेंगे और 78 लाख परिवार को पैसा मिल रहा है, तो निश्चित कहीं ना कहीं किसी प्रकार के कई ऐसे अभी होते हैं कि आधार कार्ड होता है और एक आधार कार्ड में 3-3 बैंक पासबुक अलॉट होते हैं। अब वो उस आधार कार्ड के आधार पे वो एक सब करता है। कभी कभी वो ऐसी स्थिति भी आती है कि स्टेट बैंक में पैसा खोजते हैं और आ जाता है कभी ग्रामीण बैंक में। तो थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, ऐसा नहीं है कि पब्लिक के क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में जाएंगे तो गवर्नमेंट की साफ मंशा है कि महतारी वंदन का पूरा पैसा डे टू डे, तारीख टू तारीख उनके खाते में पहुंच जाए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साई की सरकार निरंतर हर डे टू डे वो पैसा उनके अकाउंट में डालने का काम कर रहे हैं और ऐसा कहीं पे भी नहीं है। अब तो ये भी हो गया कि जो पहले भटकते थे, अब तो डायरेक्ट परियोजना शाखा में, जो इसकी महिला बाल विकास परियोजना शाखा में, वहां 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठ चुके हैं कि अगर आपको पैसा नहीं आ रहा, आप तत्काल लेके जाइए, वो तत्काल आप त्रुटि सुधार करके आपके खाते में पैसा भेजने का काम करेंगे। तो कहीं भी त्रुटि नहीं है। शुरुआती दौर पर हो सकती है, हुई होगी, 2-4 बहनें परेशान हुई होगी, लेकिन अब आप महिला बाल विकास की परियोजना शाखा में चले जाइए, आपका तत्काल काम होगा। भोजराज जी, अभी आपने बातों बातों में एक बात कही कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कुछ करोड़ों रुपए की बात आपने कही है कि जो अवैध रूप से वसूली की गई है। इस मुद्दे को लेकर के आप नगर निगम भिलाई के जो जनता है उनके बीच में जाएंगे और ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार एक बार काबिज होगी। तो ये जो घोटालों की जो बात कर रहे हैं, जिस पैसे की अवैध वसूली की जो बात कर रहे हैं, इसको जनता को बताएंगे तो प्रूफ कैसे करेंगे इसको? देखिए, इस नगर पालिक निगम भिलाई में जिस प्रकार से भारत सरकार के जो फंड का, चाहे वो 15वीं वित्त का पैसा हो, चाहे अब 16वां वित्त भी लगने वाला है और इससे पहले 14वां वित्त भी था, करोड़ों रुपए, करोड़ तो मैं कम बात कर रहा हूं, अरबों रुपए इस शहर को, सरकार को, राज्य सरकार के मार्फत से मिलने का काम। आपने आज किसी दैनिक समाचार पत्र में देखा भी होगा और इससे पहले 4 मई के दैनिक समाचार पत्र में छपा भी था, 4 अप्रैल के 25 करोड़ रुपए के पेड़ लगे हैं शहर में और महापौर परिषद के निर्णय से लगे हैं, क्योंकि टाउनशिप क्षेत्र में बीएसपी की एक खुद का आधिपत्य है और बीएसपी स्वयं अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण करती है और निरंतर कार्य करती है। आज वार्ड क्रमांक 1 से लेकर वार्ड क्रमांक 51 तक यह स्थिति है कि हमारे शहर को कंक्रीट शहर करना चालू कर दिया, सीमेंटीकरण वाले शहर कहना चालू कर दिए और शहर के अंदर में वृक्षारोपण के नाम पे पूरे शहर के पुराने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के समय के गार्डन बंजर पड़े हुए हैं। जो तत्कालीन 2005 से लेकर 10 तक के जो तत्कालीन महापौर श्री विद्यारतन भसीन जी के द्वारा जो ग्रीन बेल्ट जो बनाया गया था, आपने देखा होगा, नेहरू नगर चौक से लेकर के खुर्सीपारा डबरापारा तक नेशनल हाईवे के किनारे किनारे पूरा ग्रीन बेल्ट हुआ करता था और उसको ग्रीन बेल्ट इसलिए बनाया गया था कि शहर के पॉपुलेशन को शुद्ध पॉल्यूशन देने का काम नगर निगम करेगी। शहर में पॉपुलेशन जिस स्तर पे बढ़ रहा है, शहर में पॉपुलेशन के लिए जो करना चाहिए
आज शुद्ध हवा के लिए हमारे पास कहीं भी जगह नहीं थी। तत्कालीन 2005 के महापौर आदरणीय स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी की एक बहुत बड़ी योजना थी और वृक्षारोपण के तौर पर और ग्रीन बेल्ट के नाम पे आपने देखा होगा प्रियदर्शनी परिसर, आपने देखा होगा थाना सुपेला के सामने का क्षेत्र, आपने देखा होगा नेहरू नगर को 4 गार्डन। कि शहर की जनता जाएगी कहां, ऑक्सीजन मिलेगा कहां से उनको। आज शहर में आपने देखा होगा आपके और हमारे घर की महिलाएं घर के बाहर एक घूमने की जगह नहीं है, घर में खाना बनाती है, बच्चों को पढ़ाती है, करती है, लेकिन 2 घंटा अगर सोचे कि अपने शरीर के लिए आधा घंटा टहल करके किसी क्षेत्र से आ जाओ तो पटरी के इस पर कहीं पे भी आपके टहलने के लिए जगह नहीं। तो पॉल्यूशन को लेकर के इन लोगों ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, 25 करोड़ रुपए के पेड़ कहां लगे महापौर जी, शहर की जनता को बताएं। पेवर ब्लॉक 42 करोड़ रुपए का पेवर ब्लॉक विभिन्न क्षेत्रों में। किसी भी फाइल का जब नामकरण होता है तो नामकरण के साथ में उस फाइल की नंबरिंग होती है, उस फाइल में कहां से कहां तक रोड बनना है, कहां से कहां तक पेवर ब्लॉक लगना है, यह डिसाइड होता है। इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में पेवर ब्लॉक के नाम पे 40 करोड़ रुपए का पेवर ब्लॉक लगाए। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पार्षद इस चीज को बोल रहा है, सदन से लेकर के रोड तक और रोड से लेकर के आंदोलन तक का कार्य कर रहा है। अगर इतने ही दूध के दूल्हे शहर के महापौर और शहर के महापौर परिषद के लोग तो आकर के बताए ना कि विपक्ष जो आरोप लगाए साक्ष्य लेके आए, हम साक्ष्य लेके बैठेंगे। महापौर जी अपने परिषद के साथ बैठ करके आए, खाली हम साक्ष्य लेके आएंगे। कहां गए 42 करोड़ रुपए के डामरीकरण, कहां गए तुम्हारा वर्टिकल गार्डन, 25 करोड़ के पेड़ कहां गए। इस शहर की जनता से जहां से 20 रुपए यूजर चार्ज लेना चाहिए, जी 40 रुपए लेना चाहिए, 60 रुपए लेना चाहिए, 500 स्क्वायर फीट तक का यूजर चार्ज का 20 रुपए रेट है, चाहे कमर्शियल हो चाहे आवासीय हो। 1 से 1000 स्क्वायर फीट तक का कमर्शियल चार्ज 30 रुपए है, चाहे आवासीय हो चाहे कमर्शियल हो। और 1000 से ज्यादा का अगर किसी का है तो 60 रुपए से ज्यादा का नहीं है। लेकिन आज ये 900 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया ले रहे हैं उन लोगों से, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में नहीं है, और उससे लगभग 9 से 10 करोड़ रुपया पर वर्ष प्रति वर्ष ये ले रहे हैं। पेनल चार्ज जो नगर में ले रहे, बाकी छत्तीसगढ़ के अन्य 13 नगर निगम में कहीं नहीं है। 7.5 करोड़ रुपए शहर की जनता से उठा रहे, और साथ में शिक्षा कर। अभी आपको बताना चाहता हूं शहर के अंदर में 35,000 संपत्ति करदाता जो कमर्शियल हैं, जो व्यापार करते हैं, आज ये उन्होंने उनकी संपत्ति कर के आधार पे ट्रेड लाइसेंस का रेट बढ़ा दिया है। 6 रुपए स्क्वायर फीट, 5 रुपए स्क्वायर फीट, जो 1200 रुपए देने वाला जो ट्रेड लाइसेंस का जो ऑनर है, जो कमर्शियल काम करता है, वो आप 15,000 से 16,000 रुपया साल का देगा। तो लगभग एक कमर्शियल के पीछे आपने लगभग 14,000 रुपए बढ़ा दिए। 14,000 बढ़ा दिए तो आप जोड़ लीजिए 35,000 ये भिलाई के लोगों से उन्होंने कितना बढ़ाया है। ये शहर का महापौर इस शहर पूरे कोरोना काल में इस शहर के अंदर में क्या किया हमको सबको मालूम है। यहाँ के कमर्शियल दुकानदार को संपत्ति कर के नाम पे ताला लगाने का काम किया, वसूली के नाम पे। शहर की प्रॉपर्टी को जो आज तक किसी महापौर ने नहीं बेचा, इस शहर के महापौर को दाग लगा रहे हैं कि पूरे शहर को बेच दिया, पूरे मीना बाजार मैदान बेच दिया। इस महापौर ने पूरे मीना बाजार मैदान बेच दिया, पूरे अपने लोगों को जमीन बेचा है, अपने खास लोगों को ऑनर बेचा है। अगर जमीन बेचना ही था इतनी स्पष्टता के साथ में थी तो शहर की नीलामी, प्लॉटों की नीलामी, ओपन नीलामी करानी थी पैसा लेकर के, जिसके अंदर में जितना दाम होता उसको ले लेता। आपने लोगों को कंप्यूटर में आईडी देकर के अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। नगर निगम के टेंडर में 2021 से लेकर 2022 लास्ट तक 23 तक आपने ठेकेदारों को डरा करके अपने व्यक्तिगत ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का काम किया। ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपात्र बोल करके अपने लोगों को काम देने का काम किए। इस शहर का महापौर एक ऐसा इतिहास लिख के जा रहा है इस शहर के अंदर में कि आज तक इस पूरे 25 साल के कार्यकाल में, जो 5 साल का कार्यकाल है, इससे पहले का कोई महापौर इतना बड़ा भ्रष्टाचारी नहीं था जो आज ये महापौर जो इस शहर के अंदर में किए हैं। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और बहुत ही गंभीर आरोप नेता प्रतिपक्ष लगा रहे हैं भिलाई नगर निगम के महापौर पर।
और ये काफी, अगर जनता अगर इस चीज को समझती है या अगर इसको मानती है, तो आने वाला समय हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का समय हो और नगर पालिक निगम भिलाई में एक बार फिर से आदरणीय जो पूर्व विधायक रहे हैं स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी, उनके बाद एक बार फिर पुनः बीजेपी की सरकार देखने को मिलेगी। महोदय, आपने अभी एक वृक्षारोपण के बारे में बात की, एक उसपे भी भ्रष्टाचार की आपने बात की। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि वृक्षारोपण और पर्यावरण को लेकर के काफी सजग है और ये दिखता भी है कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ 5 जून को वृक्षारोपण होता है और उसके बाद जहां जहां भारतीय जनता पार्टी वृक्षारोपण करती है, विशेष तौर पर 1 वर्ष बाद वहां पर 10% पौधे भी दिखाई नहीं देते। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के भिलाई जिला कार्यालय में भी वृक्षारोपण हुआ है और उन्होंने ऐसे उद्यान को निशाना बनाया है, ऐसे उद्यान को उन्होंने चुना है जहां पर केंद्र सरकार की योजना वुमेन फॉर ट्री के तहत महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने वृक्षारोपण किया है और ये पूरा जिम्मेदारी खुद न लेकर के उन महिलाओं को दे दिया गया है कि ये जो हम आज वृक्षारोपण कर रहे हैं इसकी देखरेख भी आपको करना है। ऐसा क्यों? देखिए, 20 साल से इस शहर के अंदर में, नगर में महापौर कांग्रेस का है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीति दल है और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनता के बीच जाकर के जनता से निवेदन कर रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2014 को पार्लियामेंट से एक आह्वान किया गया कि इस देश के अंदर में बढ़ती पॉपुलेशन की जितनी चिंता है उतनी चिंता इस शहर के अंदर में, इस राज्य के अंदर में और इस देश के अंदर में पॉल्यूशन के लिए भी है। तो उसके तहत में हमारे नेता, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जनता के बीच में जाके, सामाजिक स्तर पे जाकर के समाज के अंदर में जन भावना लाने का काम करते हैं। यहाँ पे भारत सरकार से करोड़ों रुपए वृक्षारोपण के नाम पे देते हैं, इस शहर की सरकार को देते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है, पूरी देखरेख की जिम्मेदारी उनकी है। क्यों है? क्योंकि वहां पैसा मिलता है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पे की है, एक जन भावनाओं के बीच में जाकर के एक जन आकांक्षाओं को जगाने का काम किया है और निश्चित जहां जहां जो पौधे लगे हैं आज उसको बढ़ाने का संकल्प भी हमने लिया है। और ऐसा नहीं है, आप कभी मेरे वार्ड में आइए, मैं आपको दिखाता हूं कि जब भी मेरे किसी दोस्त का जन्मदिन है तो उसके परिवार के साथ में उसके घर में एक झाड़ जरूर लगाता हूं। मैं बहुत ज्यादा झाड़ तो नहीं लगाया हूं, वृक्ष बहुत ज्यादा नहीं लगाया हूं, लेकिन 19 वृक्ष ऐसे दिखाऊंगा जो मेरे बन के अभी 24 से 25 फीट के तैयार हो गए हैं। चलिए, आप बता रहे हैं आप वृक्षारोपण के प्रति, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हरियाली के प्रति, पर्यावरण के प्रति काफी सजग है। एक तरफ एक योजना है एक पेड़ माँ के नाम, आह्वान है कि सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, और दूसरी तरफ हसदेव काटा भी जा रहा है। ये कौन सा बात हुआ कि एक तरफ आप माँ के नाम पे वृक्ष लगवाएं और दूसरी तरफ इस हरी भरी धरती को पेड़ काट के बंजर भी बना रहे हैं हसदेव को? हसदेव जंगल कब से कटना चालू हुआ? कौन थे मुख्यमंत्री उस समय? उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए, मैं मानता हूं उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, मैं समझ रहा हूं इस चीज को, लेकिन अगर उन्होंने गलती की और बीजेपी अगर वृक्षारोपण के प्रति इतना सजग है तो उस काम को रुकवाया क्यों नहीं गया? मैंने आपको फिर कहा कि भूपेश बघेल जी के वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी, जिन्होंने पूरा प्रयास किया कि जंगल जल्दी से जल्दी कट जाए, भूपेश बघेल जी उतने ही स्पीड में रहे। टीएस बाबा आए और टीएस बाबा ने भरपूर विरोध किया। बाद में क्या हुआ टीएस बाबा का? वही भूपेश बघेल जी उनको शांत कर लिए। इन्होंने ऐसा अनुबंध करके दिया है कि अब उसको आप चाह के भी कैबिनेट से पास करा करके कानून बना के दे दिए हैं आप। अब उस कानून को चेंज करने का काम और वहां से हटाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करेगी नहीं। क्योंकि क्यों करेगी? आपके द्वारा बोए गए बीज को अब आप ही कापी के जानो, आप क्यों दिए हो, क्या लेके दिए हो, कैसे लेके दिए हो। और आज अडानी और अंबानी की बात करते हैं
नहीं देना चाहिए था जंगल काटने का भूपेश जी को ये। और मैं तो प्रत्येक कांग्रेसी से बोलता हूँ ये बात को, मेरे दोस्त भी कांग्रेसी हैं। कांग्रेस भाजपा अपनी जगह में, व्यक्तिगत संबंध भी कहीं ना कहीं हमारी भी है, लेकिन राजनीति वाली बात आ रही है। मैं पूछता हूँ कई लोगों से, मजाक मजाक में ही पूछता हूँ कि क्यों क्यों दिए भूपेश जी का परमिशन, क्यों मोहम्मद अकबर जी ने दे दिया परमिशन, क्या कारण था, पहले उनसे पूछ कर आइए। तो हसदेव वाला जो मामला है, हसदेव का परमिशन और हसदेव का काम पूरे के पूरा भूपेश बघेल जी और उनके बहुत तेज तर्रार शार्क मंत्री मोहम्मद अकबर जी ने दिया है। इतनी सारी दुविधाओं के बाद, इतने सारे जो समस्याएं हैं, इसके बाद भी आप आश्वस्त हैं कि इस बार नगर निगम भिलाई में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा? बिल्कुल, हम सभी पार्षदों ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने, हमारे आदरणीय सभी शीर्ष नेतृत्व ने ये तय किया है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम हमने जीता है, उसी तरह से आगामी दिसंबर माह में हमारे 4 और नगर निगम का चुनाव होना है। चारों नगर पालिक निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, माननीय किरण सिंह देव जी के नेतृत्व में यह पूरा चुनाव संपन्न होगा और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय अरुण साहू जी, माननीय विजय शर्मा जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे सभी विधायक सांसदों के नेतृत्व में ये चुनाव जीत करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी का महापौर इस चारों नगर निगम में हम अपना महापौर बनाएंगे। ये थे हमारे बीच में नगर पालिक निगम भिलाई के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी, जो आश्वस्त हैं कि इस बार 4 नगर निगम की, जो दुर्ग जिले के 4 नगर निगम है और इसमें जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के महापौर ही काबिज होंगे। और बहुत सारे इन्होंने ऐसे मुद्दे भी बताए जिन्हें लेकर के ये जनता के पास जाएंगे और जनता को बताएंगे कि जो कांग्रेस की सरकार जो काबिज है शहर सरकार बन करके, उनके भ्रष्टाचार कितने हैं और किस तरह से ये आम जनता को लूटने का, बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। देखना लाजमी होगा कि आने वाला चुनाव क्या कहता है और किसकी सरकार शहर सरकार के तौर पर बनती है। भोजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से भोजराज सिन्हा जी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं नगर पालिक निगम भिलाई के, वो कह रहे हैं कि इस बार चारों नगर निगम में, दुर्ग जिले के चारों नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कैसी लगी आपको ये खबर? हमें अपने कमेंट लिखकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा भिलाई से।